हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रामरूप शर्मा। किसी ने कमाल की बात कही है कि थक कर तू यूं ना बैठ, थक कर तू यूं ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। थक कर तू यूं ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो तू धारा पे चला है, अभी तू तो धारा पे चला है, पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से एवं 11 से कैसे विभाज्य होगी। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 2 से विभाज्य होने का नियम। कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई इकाई के स्थान पे रहेगा तो वो संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। 2 से 20 लेंगे, इकाई के स्थान पे कितना है? 0 है, इसलिए 2 से 20 क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। 332 इकाई का स्थान पर कितना है? 2 है, तो क्या होगा? ये 332 2 से भाज्य होगा। 2 नंबर पॉइंट पर ध्यान देंगे। 3 से भाज्य होने का नियम, यानी 3 से भाज्य होगी कोई संख्या, 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग क्या हो? 3 से भाज्य हो। एग्जाम्पल ध्यान देंगे। 2 से 16, 2 से 16 216, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 1 3 6 9, ये इसके अंकों का योग कितना है? 9 है। ये 9 जो है 3 से क्या है? भाज्य है, इसलिए 2 से 16 भी 3 से भाज्य होगी। तीसरा पॉइंट पर ध्यान देंगे। कोई संख्या 4 से भाज्य होगी, कोई संख्या 4 से भाज्य होगी तो ध्यान देंगे कि इकाई दहाई से बनी संख्या, संख्या जो होगी वो इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देंगे। 2 से 16 है, 2 से 16 में इकाई कितना है? 6 है, दहाई 1 है, इससे बनी संख्या क्या हुई? 16। ये 16 अगर 4 से भाज्य है तो 2 से 16 क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। चौथा पॉइंट पर ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट है 5 से भाज्य होगी। कोई संख्या 5 से भाज्य होगी। अगर कोई संख्या 5 से भाज्य होगी तो इकाई का अंक 0 और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यदि इकाई के स्थान पर 0 होगा और 5 होगा तो जो संख्या होगी क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। 1 से 10 इकाई का स्थान पर कितना है? 0 है, इसलिए 5 से भाज्य होगी। 3 से 15 इकाई के स्थान पर कितना है? 5 है, ये 3 से 15 जो है 5 से भाज्य होगी। कोई संख्या 6 से भाज्य होगी, कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि 2 और 3 दोनों से क्या हो? भाज्य हो। 2 से भी भाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाज्य होना चाहिए, तो क्या होगा? 6 से भाज्य होगा। ये 2 से 16, 2 से 16 जो है ये आपका क्या है? 6 इकाई के स्थान पर है तो 2 से भाज्य है। इसको टोटल जोड़ लेंगे तो 2 1 3 6 3 9, ये 9 जोड़ने के बाद अंकों का योग क्या है? 9 है। 9 क्या है? 3 से भाज्य है, इसलिए ये 2 से 16 जो है 6 से भाज्य होगी। छठा पॉइंट पर ध्यान देंगे। 7 से भाज्य होगी। इकाई का अंक दूना, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में घटाने पर 7 से भाज्य हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। तो इकाई है, यह इकाई कितना है? 3 है, तो इकाई का हम अंक का कर दिए दूना, कितना हुआ? 6, और छोड़ दिए हम इसको तो कितना हुआ? 34, और जो गुना करने पर 6 आए इसको घटा देंगे तो कितना हुआ? 28। ये जो 28 है 7 से भाज्य है, इसलिए 3 से 43 जो है क्या है? 7 से भाज्य होगी। 7 नंबर पॉइंट पर ध्यान देंगे। 8 से भाज्य होगी, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी। सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या अगर 8 से भाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य होगी। तो हम यहाँ 128, ये आपका सैकड़ा हुआ, ये दहाई हुआ, ये इकाई हुआ। 128 8 से देखेंगे भाग देकर, तो 8 एकम 8, 4 हुआ और यहाँ 8 उतरा, 8 छक 48। हम देख रहे हैं कि 128 जो है आपका क्या है? 8 से भाज्य है, इसलिए
97,128 जो है 8 से भाज्य होगी। 9 से विभाज्यता के नियम देखेंगे। कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। एग्जाम्पल ले लेंगे हम 3, 1 4, 5 4 9। तो ये 3, 1 4, 5 9 ये क्या है 315। इसको हम जोड़ लेंगे 3, 1, 5। तो 3, 1 4, 5 9। ये जो 9 मेरा आया अंकों का योग, ये 9 से क्या है भाज्य है। तो जब 9 से भाज्य है तो क्या होगा, ये 3 से 15 9 से भाज्य होगा। 9 और 3 जो है एक ही नियम लगता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए। अगर 9 से है तो 9 से भाज्य हो, अगर 3 से है तो 3 से भाज्य हो। 9 नंबर पॉइंट पर ध्यान देंगे। 10 से भाज्य होगी, कोई संख्या 10 से भाज्य होगी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। अगर इकाई के स्थान पे 0 होगा तो संख्या क्या होगी 10 से भाज्य होगी। इकाई का स्थान पर 0 है, इसमें भी इकाई का स्थान पर 0 है, इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या है 0 है। इसलिए ये जो 330, 450, 110 10 से भाज्य होगी। 10 नंबर पॉइंट पर ध्यान देंगे। 11 से भाज्य होने का नियम। कोई संख्या 11 से भाज्य होगी, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। बहुत माने महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ आपका हम ध्यान देंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ध्यान देंगे। इसको हम बोलेंगे आपका विषम स्थान है, विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान हाई जो है सम स्थान। तो इसमें बता रहा है कि सम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे और अंदर करके देखेंगे कि 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। देखते हैं तो आपका यहाँ लिखेंगे 1 6, उसके बाद 0 फिर 2, तो 6 1 7 2 9 हुआ। ये क्या है विषम स्थान है। और फिर सम 3, यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5। तो 3 1 4 5 9। तो विषम स्थान है, असम स्थान के अंतर कर लेंगे, कितना हुआ 0। तो 0 आ गया या 11 का गुणा जाता तो क्या होता 11 से विभाज्य होता। थैंक यू दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।